बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा रोस्टेड सेवइयाँ रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और मीठी सेवइयाँ है और बहुत ही इजी तरीके से जो वो बनती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है सबसे पहले मैंने सेवइयाँ ले ली और सेवइयाँ को जो है हमने बहुत बारीक नहीं करना। तो ये आप देख सकते हैं, इसके पीस हमने थोड़े से जो है बड़े बड़े रखे हैं। इसके बाद थोड़े से मैंने बादाम और अखरोट वगैरह ले लिए थे। 1 कप जो वो चीनी लिया और इसी के साथ हमने शामिल करना है इसमें मक्खन भी। तो मक्खन भी हम डालेंगे। मक्खन के साथ जो वो टेस्ट अच्छा आता है, कोई भी मक्खन आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स रोस्टेड सेवइयाँ बनाने के लिए जो हम सबसे पहले ले लेते हैं घी या ऑयल ले लेंगे, क्योंकि पहले हम मक्खन में नहीं भूनेंगे। मक्खन जो है वो टेस्ट की वजह से जो हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। तो अब सबसे पहले मैं ले लेती हूँ घी, उसको मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा घी लिया, क्योंकि इसमें मक्खन भी जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा तो इस तरह भी सेवइयाँ में नहीं डालता। तो फ्रेंड्स घी जो मैंने गर्म होने के लिए रखा था गर्म हो चुका है। इसमें हम शामिल करेंगे सेवइयाँ। सेवइयाँ आप देख सकते हैं घी जो मिल गया और इधर के सामने इसको बड़ा बड़ा रखना है, ठीक है। बड़ा बड़ा रखने से होता है कि इसको जो है हम अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको जो है हम अच्छे से रोस्ट करेंगे, क्योंकि ये जो इसमें अगर कच्चा रह जाता है तो जैसे ही हम पानी डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो है आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे, यानी कि अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने जो 2 पैकेट सेवइयाँ ली थी और ये देखिए इस तरह से जो मैं इसको अच्छे से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ, ताकि जो है सारी सेवइयाँ जो वो अच्छे से रोस्ट हो जाए, अच्छे से भुन जाए। तो बिल्कुल इस तरह से हम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये सेवइयाँ जो अच्छे से जो है फ्राई नहीं होती या अच्छे से भुना नहीं जाता। तो अब जो है इसमें मैं 1 कप जो मैंने चीनी लिया था वो शामिल कर लेंगे। अब इसको फिर मैं हल्का सा भूनूंगी, क्योंकि सेवइयाँ जो वो ऑलरेडी मैंने भून ली थी। अब जो है इसमें चीनी मिक्स कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट लगा के चीनी को जो मैंने इसमें भून लिया। चीनी आप देख सकते हैं कि अभी भी है, लेकिन जब हम पानी डालेंगे तो ये ऑलरेडी मेल्ट हो जाएगी। तो इसमें हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट जो आप कोई भी ले सकते हो, जो भी अवेलेबल हो घर में और जो आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। अब जो है इसके ऊपर ही हम डाल देंगे मक्खन। मक्खन जो मैं एंड में इसलिए डाल रही हूँ, क्योंकि जो इसकी खुशबू होती है, जो इसका टेस्ट आता है वो इसी तरह आता है। जो इसमें यानी कि इसको भी हम भूनेंगे, लेकिन अब जो इसका मज़ा आता है वो इस तरह से आता है, ठीक है। हम पहले ही इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो जो इसकी खुशबू होती है, इसका टेस्ट होता है, फिर वो नहीं आता। तो फ्रेंड्स आप जो अगर मीठी सेवइयाँ या क्विक स्वीट रेसिपी जो वो ढूंढ रहे हैं कि बहुत ही जल्दी बन जाए, तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें बिल्कुल मैंने सिंपल जो है चीज़ें यूज़ की। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी में जो है मैंने रोस्टेड सेवइयाँ, ड्राई फ्रूट और थोड़ी सी सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्टी डिज़र्ट जो वो रेडी कर लिया है। तो ये आप सिंपल घर में भी बना सकते हैं। इसमें मैंने आधा कप जो है पानी ले लिया था, और पानी बिल्कुल ये देखिए कि बिल्कुल हल्का सा डिप करना है, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो बिल्कुल ज़रा सा पानी डाल के जो है इसको मैं डाल के रख दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स 7 मिनट के लिए जो है इसे मैंने डाल के रखा था, और ये देखिए इतने ज़बरदस्त तरीके से जो है खिले हुए बन गए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक एक दाना जो है इसका, यानी कि इतनी पतली सेवइयाँ थी, लेकिन फिर भी एक एक दाना जो है इसका अलग हो रहा है। ये देखिए इतने सिंपल तरीके से। और जैसे ही मैंने ढक्कन उठाया, जो मक्खन की खुशबू आ रही है वो अलग है। तो ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से जो वो रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब जो इसे हम डिश आउट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने फोक के साथ इसको निकालना शुरू किया, इतने ज़बरदस्त तरीके से, अगर हम इसे बारीक करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टूटे हुए और छोटे छोटे बन जाते हैं। तो उस तरह से जो है अगर आपको पसंद है तो आप कर लें, नहीं तो ये देखिए इसके दाने जो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि हमने कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है रोस्टेड सेवइयाँ तैयार कर ली है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।